हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स अड्डा एमपी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 का चैप्टर चलेगा बेटा, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है गुणनखंडन। आज हम जो आपकी समीकरण होती हैं उनको आज हम तोड़ेंगे। खंडन का मतलब होता है तोड़ना उनको, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। किसी भी संख्या को या कोई भी चर हो, अचर राशि हो, किसी को भी उनको तोड़ना छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो पार्ट 1 में पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक समझाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे, और पार्ट 2 में हम अपने सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। चलिए तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आप देख सको। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। बिना देर करते हुए अध्याय 12 गुणनखंडन, संख्याओं का खंडन करना, ठीक है, गुणा के रूप में। जैसे कि आपको मैं कोई संख्या दे देती हूँ 20, ठीक है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कोई 20 संख्या है तो इस 20 को आप कितने भागों में तोड़ सकते हो? गुणनखंडन, गुणनखंडन मतलब गुणा के रूप में तोड़ना, ठीक है। 20 देखो, 2 की 2 में गुणा करूंगी तो क्या आएगा? 4 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। मतलब इस 20 को मैंने 2 गुणा 2 गुणा 5 इस रूप में तोड़ दिया, गुणा के रूप में इसका खंडन कर दिया, ठीक है, तोड़ दिया मैंने इसको गुणा के रूप में। तो 20 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बात वही है। अगर हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 तो भी 20 ही आएगा। बात तो वही है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है। ये तो हुई संख्याओं की बात। या फिर जैसे कोई हमारे पास एक्स वाई जेड है, जैसे कुछ भी, मान लो मैंने एक्स की घात 3 ले ली, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो एक्स कितनी बार है बेटा? 3 बार है। तो एक्स गुणा एक्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। एक्स की घात 3 है मतलब एक्स को 3 बार लिखना है। अगर मैं इसकी गुणा करूँ तो एक्स की घात एक्स में करी तो एक्स स्क्वायर, फिर एक और एक्स मतलब एक्स की घात 3। तो बात वही है, चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूँ चाहे ऐसे लिख लूँ, ठीक है। तो आपको ये जानना जरूरी था कि इन्हें कैसे लिखते हैं। चलिए, और आप ये पूरे पाठ को पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हर किसी में आपको लाइन वाइज लाइन अच्छी चीज़ें दी हुई हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं देखो यहाँ पे किस तरीके से किया है, सबको अलग अलग करके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये फॉर्मूले हैं आपके, ये 4 फॉर्मूले मतलब सूत्र। पहला सूत्र, अगर आप कहीं पे आ जाता है a प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब घात 2, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। अगर यहाँ बीच में माइनस दे दे तो यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। 2 फॉर्मूले तो ये रहे सेम सेम से। तीसरा है आपका, अगर a की घात 2 है और b की घात 2 है और बीच में माइनस है तो आप क्या करेंगे? एक बार इन दोनों को प्लस में लिख लेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस में लिख लेंगे, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। और एक चौथा फॉर्मूला आपका ये रहा। तो बेटे 4 फॉर्मूले हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लें, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे और आप ये पूरा चैप्टर पढ़ लें ध्यान से। तो आई होप आपको कुछ क्वेश्चन करने से पहले आपको अच्छा लगे, समझ में आए, ठीक है। हम चलते हैं अपनी प्रश्न 1 की तरफ। इसमें जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? सार्वगुणनखंड। ये 3 संख्याएं दी हैं, देखो कोमा लग रहा है। 3 संख्याएं दी हैं, 17xy, 34xy और तीसरा है 51x² y। सार्वगुणनखंड, सार्व मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉमन, कॉमन संख्या। जो इन तीनों में कॉमन हो, मतलब जो इन तीनों में सेम तरीके से आ रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? सार्वगुणनखंड बोल दो, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोल दो, या कोई कॉमन फैक्टर बोल दो, ठीक है। तो जैसे कि मैं कर लेती हूँ, इनको तोड़ना है पहले हमको। 17xy, तो बेटा 17 को हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 17 एक कैसी है? अभाज्य संख्या है। याद रखें बेटा, आप अभाज्य संख्याओं को नहीं तोड़ सकते, ठीक है। आप अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो 17
गुणा इसके साथ में क्या है, एक्स और वाई। एक्स कितने हैं, 1, और वाई कितना है, 1। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है 34, तो 34 मतलब 2 गुणा 17 लिख सकती हूँ मैं उसको, क्योंकि 17 दूनी 34 होते हैं। गुणा एक एक्स है इसके पास और एक वाई है। ठीक है भाई। अब 51, 51 को मैं तोड़ सकती हूँ 3 और 17 में, 17 3 51 होते हैं। गुणा एक्स कितने हैं इसके पास, 2, और वाई कितना है, 1। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों में बेटा कॉमन ढूंढना है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो तीनों में आ रहा हो। तो तीनों में बेटा क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं 17 आ रहा है, और ये एक्स आ रहा है, और वाई भी आ रहा है तीनों में। तो तीनों में कॉमन क्या है, 17x y। तो हमारा आंसर क्या होगा, 17xy। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया। सबको पहले गुणनखंड किया, सबको तोड़ दिया अलग अलग, फिर इसमें क्या सेम है, जो सेम है वही आपका क्या है बेटा, सार्वगुणनखंड। सार मतलब जो कॉमन हो सब में, जो उभयनिष्ठ हो, जो सब में आ रहा हो सेम सेम। ठीक है। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं। 12x² और y² का अखंडनीय गुणनखंड। अखंडनीय मतलब जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तो बेटा पहला ऑप्शन है x²। x², क्या आप इसे तोड़ सकते हो, हाँ तोड़ सकते हैं, x गुणा x में। दूसरा है y², क्या आप इसे तोड़ सकते हो, हाँ तोड़ सकते हैं, y गुणा y में, क्योंकि 2y है। फिर है 12x, तो क्या 12x को आप तोड़ सकते हो, हाँ तोड़ सकते हैं। कैसे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और गुणा x, इसे भी तोड़ सकते हैं। हम तोड़ किसे नहीं सकते, x को। क्या आप x को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। क्यों, क्योंकि अगर इसकी ये सिर्फ अकेला है, और अकेली संख्या को आप कैसे तोड़ोगे, ये चर राशि है अकेली, इसे आप नहीं तोड़ सकते। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है। हाँ अगर यहाँ घात 2 होती तो आप इसे तोड़ देते, या घात 3 होती तो तोड़ देते। अब अकेले x को घात कैसे तोड़ोगे, नहीं तोड़ सकते ना। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 दिया है आपका 8x + 8/8 का सरल रूप होगा। तो बेटा जैसे हमने कॉमन फैक्टर लिया था, अभी उभयनिष्ठ चीजें लेते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं हम संख्याओं में से, है ना। तो देखिए आप ऊपर वाली संख्या देखिए, इसमें इन दोनों में क्या सेम है। एक संख्या तो ये है बेटा, ये 2 संख्याएं हैं जिनके बीच में प्लस माइनस आ रहा हो ना, तो वो संख्याएं अलग अलग मानी जाती हैं। ये अलग है अपने आप में, ये अलग है। तो आप इन दोनों में मुझे देख के बता सकते हैं कि क्या कॉमन है, क्या सेम है, 8। दोनों में 8 समान है। ठीक है। 8x + 8/8, इन दोनों में बेटा क्या समान है, 8 समान है। तो मैंने 8 बाहर ले लिया, मतलब 8 को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है। अंदर कोष्टक में क्या बचेगा, देखो 8x में से मैंने 8 ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, x। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे मैंने 8 का 8 बाहर ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे, कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। ठीक, कुछ नहीं का मतलब 1, और नीचे क्या है, 8। 8 से 8 कैंसिल कर दूं मैं, तो क्या बचेगा, x + 1। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया। ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों में से 8 को कॉमन ले लिया। चलिए अगले प्रश्न 4 पर चलते हैं। a² - 2ab + b², ये किसके बराबर है। तो बेटा ये तो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, a - b², मतलब ऑप्शन डी। ये तो फॉर्मूला है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए प्रश्न 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5, 38x³ y² z भाग 19xy² भाग करना है बेटा। जब भी हम भाग करते हैं तो इधर वाली संख्या को नीचे लिखते हैं। मैं इसे यहाँ लिख लूँ नीचे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। चलिए लिखते हैं हम 38x³ y² और z बटे में, नीचे क्या आ जाएगा, 19xy²। अब बेटा देखो इसे आप या तो यहीं पे कट कर लो, जैसे कि मैं काट के दिखा देती हूँ आपको। देखो संख्याएं हैं, पहले 38 है और 19 है। ये संख्या देख ले पहले, 19 से कम
19 और 19 दूनी 38, 19 से 2 बार कट हो गया 38। ठीक है, अब यहाँ पे x कितने हैं 1 और यहाँ पे x कितने हैं 3। तो अगर मैं एक x से एक x काट दूं तो यहाँ कितने बचेंगे 2x बचेंगे। ठीक है, यहाँ y कितने हैं y की घात 2 और ये भी y की घात 2, ये पूरा पूरा कट गया एक दूसरे से। और क्या बचा z, नीचे तो खैर कुछ बचा ही नहीं, ऊपर क्या बचा 2x की घात 2 z। तो इसे हम बोलेंगे 2x स्क्वायर z। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन सी। हमें क्या करना था भाग, भाग का मतलब होता है एक दूसरे को काटना ऊपर नीचे संख्याओं को। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 38 था 38 गुणा x कितने थे 3x थे। ठीक है, y कितने थे 2y थे और z कितना था 1। ऐसे खोल के लिख लिया मैंने इसको पूरा। ठीक है, ऐसे ही नीचे 19 था, 19 के बाद एक x था और y कितने थे 2। अब काट लो खोल के, 19 से काटा मैंने इसको 2 बार, एक x से एक x कट गया, एक y से एक y, एक y से एक y। तो क्या बचा ऊपर 2 तो बचा और कितने x बचे 1 2, 2x बचे मतलब x की घात 2। और क्या बचा z, z। नीचे तो खैर कुछ बचा ही नहीं। तो बेटा आप चाहें तो इसे ऐसे खोल के भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी हो आप इसे वैसे कर सकते हैं जैसे आपको सरल लगे। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न 6 पर। दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्व मतलब उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन चीज क्या है इन दोनों में। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहले में क्या दिया है 2y और 24xy। तो बेटा पहले हम इनको तोड़ लें दोनों को। देखो 2y को मैंने कैसे तोड़ा, 2 को तो आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि 2 तो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, गुणा y भी एक ही है तो 2 गुणा y हो गया ये। ठीक है, उसके बाद 24xy, 24 को तोड़ सकते हो आप कैसे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, मतलब मैंने इसे तोड़ा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 में। अब आप ये सोच रहे होगे मैं इसे कैसे तोड़ूं 24 को, जैसे आपको तोड़ना नहीं आता। तो बेटा सबसे सरल तरीका है, जैसे 24 है, ये मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाया है ऐसे करना। भाग देते हुए चलो, पहले सबसे छोटी संख्या से 12 बार कट गया 24, फिर 2 से मैंने इसको 6 बार भाग दे दिया, फिर 2 से 6 में भाग दिया तो 3 आ गया। तो अब तो 2 आएगा नहीं, तो अब तो आपको 3 ही लेना पड़ेगा, 3 एकम 3, तब तक काटो जब तक 1 ना आ जाए। देखिए ये रहे आपके गुणनखंड। इस तरीके से मैंने आपको समझाया है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर क्या है गुणा x, एक x है गुणा x, गुणा एक y है एक y, गुणा y। अब इसमें बेटा जो समान है सार्व गुणनखंड मतलब जो समान है वो देख लो। तो देखो 2, ये दोनों समान है और y y, और तो कुछ समान है ही नहीं क्योंकि ऊपर तो संख्या ही खत्म हो गई। तो 2y हमारा क्या है सार्व गुणनखंड है। ठीक है, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, समान आ रहा हो। ठीक है, प्रश्न दूसरा करते हैं इसी का। 21ab और दूसरा है 49ab की घात 2। तो 21 को बेटा आप भाग दे देंगे 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21 होते हैं, 3 सत्ते 21, 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। फिर a और b, a भी एक बार है और b भी एक बार है तो a गुणा b। ठीक है, सबको गुणा में लिख लिया। इसी प्रकार से 49 जो होता है उसका गुणनखंड आप कैसे करेंगे 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49। फिर a आपका 1 है और b कितने हैं, b 2 हैं तो b को 2 बार लिख लिया। इतना समझ में आया, गुणनखंड कर लिया। इसके बाद इसमें समान क्या है, समान देखो 3 तो है ही नहीं, 7 7 समान है और ए भी समान है और बी भी है दोनों में, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, जो दोनों में समान हो 7ab, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, जितने धीरे धीरे मैं समझा रही हूँ या जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ इतना इजीली कोई समझाता नहीं है, सीधा करके निकल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझिए आराम आराम से। प्रश्न 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। इनका बेटा हमको क्या करना है गुणनखंड। देखो 5x प्लस 20, ये दो संख्याएं हैं अलग अलग। मैं 5x को 5 गुणा x लिख लूँ बेटा, क्योंकि 5 को तो मैं नहीं तोड़ सकती क्योंकि 5 तो भाज्य संख्या है, प्लस 20 को तोड़ सकती हूँ मैं, हाँ तोड़ सकती हूँ, 5 गुणा 4 में 5 20 होते हैं।
कोशिश किया करो कि दोनों में कुछ समान आ जाए। अब देखो दोनों में 5-5 समान है, तो मैं 5 कॉमन ले लूँ। 5 को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि ये सेम है दोनों में। ठीक है, अगर मैंने इस संख्या में से 5 ले लिया तो क्या बचा? x। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। इन दोनों संख्याओं में से मैंने 5 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? 4। तो ये आपका आंसर हो गया, बस खत्म। 2 लाइन का क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है 5x + 20 है। ठीक है, तो इसे मैंने 5 गुणा x लिख लिया और 20 को मैंने 5 गुणा 4 लिख लिया। ठीक है, तो दोनों में बेटा क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन मतलब क्या सेम सेम है? दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? 5। तो मैंने ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों का कॉमन 5 मैंने बाहर ले लिया। अगर ये 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? x। प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह और इधर की साइड 4, तो x + 4 बचा। ठीक है, आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अब हम बी वाला देख लेते हैं। ठीक है, देखिए बी में क्या दिया है? 6ab माइनस का 9ac। तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 2 3 6 होता है। और a और b तो गुणा a गुणा b। ठीक है, इसको हमने तोड़ लिया। दूसरा माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 9 को तोड़ो, 9 को 3 गुणा 3, 3 3 9 होते हैं, 3 गुणा 3 में तोड़ लिया। ए और सी, ए गुणा सी। ठीक है, दोनों को हमने पूरा पूरा तोड़ लिया। अब बेटा इनमें कॉमन क्या है? देखो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 बाहर ले लिया मैंने। और क्या कॉमन है? ए। देखो ए इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3a बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? इधर की साइड क्या बचा बेटा? 2 और b, 2b। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, इधर क्या बचा? 3c, 3c इधर आ गया। बस खत्म कहानी। संख्याओं को तोड़ा मैंने, जो कॉमन है उसको बाहर ले लो और जो बची संख्याएं हैं उनको कोष्टक में अंदर लिख दो। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। चलिए आगे चलें, प्रश्न 8 पर चलते हैं। भाग दीजिए। इस वाली संख्या में इस वाली संख्या का भाग देना है। कितना सिंपल है, देखो मैं देती हूं भाग। ठीक है, पहला प्रश्न है, ये संख्या दी है आपको, ये पीछे वाली संख्या बेटा भाग है, तो पीछे वाली संख्या को आप नीचे लिख सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे तोड़ लूं। देखो 18, 18 को मैंने तोड़ लिया। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 3 18। ठीक है, ए कितनी बार है? 6 बार, तो ए को 6 बार लिख लिया। बी कितनी बार है? 7 बार, तो बी को 7 बार लिख लिया। ठीक है, फिर ऊपर वाला तो हमने पूरा तोड़ दिया। अब नीचे वाले को खोल लेते हैं। नीचे क्या है? 3, तो बेटा 3 तो 3 ही रहेगा क्योंकि ये तो छोटी अभाज्य संख्या है, ये तो टूट ही नहीं सकती। और अब a की घात 2 मतलब a को 2 बार लिखना है। b की घात 4 मतलब b को 4 बार लिखना है। सबको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद जो संख्या ऊपर नीचे है उनको काट दो। जैसे कि 3 से 3 काट दिया मैंने, a से a कट गया, a से a कट गया। अब b से कितने b हैं? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। इतना समझ में आया बेटा? अब हम गुणा कर लेते हैं। देखो ऊपर क्या बचा? 2 और 3 मतलब 2 3 6 गुणा ए कितने बचे ऊपर? ए बचे आपके 4 ए बच रहे हैं और बी 3 बच रहे हैं। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे तो सब कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया? 6। ए कितने हैं? 4 मतलब ए की घात 4 और बी कितने हैं? 3 मतलब बी की घात 3। तो हमारा आंसर क्या आया? 6 ए की घात 4 बी की घात 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये भाग करना बहुत सरल होता है। सारी संख्याओं को खोल लो और जो जो कट रहा है उसको काट दो, सिंपल। ठीक है, एक तरीका तो बेटा ये है जो काफी लॉन्ग है, बड़ा है। एक तरीका ये है जैसे कि 8वें का बी करवाया है मैंने। ये संख्या लिख ली मैंने ऊपर और जो भाग वाली है वो नीचे आ गई। ठीक है, सिंपल सिंपल। देखिए थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। सिंपल सिंपल मैंने क्या किया? मैंने इसको काटा नहीं है, मैंने इसको पूरा खोला नहीं है, एक लाइन शॉर्ट कर दी। कैसे? देखो 11 से 33 मैंने काट दिया 3 बार, 11 3 33 होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी x की घात 2 है और यहाँ पे भी x की घात 2 है, तो दोनों सेम सेम है, तो पूरे पूरे कट गए। ठीक है, नीचे y की घात कितनी है बेटा? 2 और ऊपर कितनी है? 4। अब 4 में से 2 बचेंगे, जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2y बच जाएंगे हमारे पास।
अब जेड, नीचे तो है 3 जेड और ऊपर है 6 जेड। अब 6 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, ऊपर 3 जेड बच जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बता देती हूँ। 33 गुणा एक्स कितने हैं 2, वाई कितने हैं 4, ठीक है, और जेड कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या है 11 गुणा एक्स 2 है, वाई कितने हैं, वाई भी 2 हैं, और जेड कितने हैं, जेड हमारे 3। ठीक है, काट लो इनको, बस 11 से काट दिया 3 बार, एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गए, 2 वाई कट गए, और नीचे 3 जेड हैं, 3 जेड से 3 जेड कट गए। अब क्या बचा देखो, ऊपर क्या बचा 3 बचा, एक्स कितने बचे, एक भी नहीं बचा, वाई 2 वाई बच रहे हैं मतलब वाई की घात 2, और जेड कितने बच रहे हैं 3, जेड की घात 3। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इसको यहीं की यहीं काट दें। ठीक है, तो यह आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।